लेकर हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की दरारें हैं कि बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही हैं। आप यूपी से लेकर बंगाल और दिल्ली से लेकर पंजाब तक सीट शेयरिंग पर कई दल आमने सामने देखेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस टकराव के मुहाने पर है और पंजाब दिल्ली को लेकर आम आदमी पार्टी कांग्रेस में तनातनी की स्थिति है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इंडिया का पेच फंसा है तो कहां। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। और देखिए, जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो बड़ी खबर राजस्थान से है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, पीएम मोदी का आज राजस्थान दौरा है और इस बीच देखिए विभागों के बंटवारे पर राज्यपाल का अनुमोदन। सरकार को लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल को दिया प्रस्ताव। प्रस्ताव पर आज राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया अनुमोदन। विभागों के बंटवारे पर यह बड़ी खबर है। प्रस्ताव पर आज राज्यपाल ने अनुमोदन दिया और यहां देखिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया अनुमोदन। राजस्थान से इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। विभागों के बंटवारे पर राज्यपाल का अनुमोदन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिया था राज्यपाल को प्रस्ताव। प्रस्ताव पर आज राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया अनुमोदन। विभागों के बंटवारे पर यह अनुमोदन सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रस्ताव दिया था। राजस्थान से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया अनुमोदन। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी जानकारी देखिए, कौन कौन मंत्री हैं, पूरी कैबिनेट का लेकर चेहरा साफ है और इस बीच विभागों के बंटवारे पर राज्यपाल को अनुमोदन। सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया था प्रस्ताव। प्रस्ताव पर आज राज्यपाल कलराज मिश्र ने अनुमोदन किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। राजस्थान की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया था प्रस्ताव और राज्यपाल कलराज मिश्र ने अनुमोदन किया है। यानी अब तस्वीर राजस्थान की सरकार को लेकर और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। क्या जिम्मेदारी कौन निभाएगा, किसके पास क्या कुछ जिम्मेदारी रहने वाली है। और देखिए, उसको लेकर एक कदम आगे बढ़ता हुआ सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रस्ताव दिया था राज्यपाल को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल को प्रस्ताव दिया था और यहां पर जो जानकारी मिली विभागों के बंटवारे पर राज्यपाल का अनुमोदन। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी जानकारी। और मेरे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ रही हैं अदिति नागर। अदिति, तस्वीर साफ होने वाली है। दिया कुमारी को वित्त और पर्यटन विभाग, मतलब किसके पास क्या महकमा होगा, यह पिक्चर अब क्लियर। बिल्कुल, और इसके साथ किरोड़ी लाल मीणा को क्या विभाग दिया जाएगा। और देखिए, जब ये विभाग बांटे भी गए थे, यानी जब शपथ दी गई थी तभी आपने देखा कि कैसे सीनियोरिटी से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक सबसे पहले किरोड़ी लाल मीणा ने शपथ ली थी। लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी की ये है कि लंबे इंतजार के बाद अब विभाग बांट दिए गए हैं और भजनलाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके कैबिनेट, उनके जो पूरा कैबिनेट है मंत्रियों का, उनको विभाग बांट दिए गए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अब राज्यपाल कलराज मिश्र ने विभागों के बंटवारे का अनुमोदन कर दिया गया है। आज का दिन वैसे बेहद खास है। देखिए, आप दिया कुमारी को वित्त और पर्यटन, सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है। होम की बात करें, वित्त की बात करें, फाइनेंस की बात करें, ये तमाम वो विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी की बात करें, ये तमाम वो विभाग हैं जिसके लिए इंतजार होता है कि वो कौन चेहरा होगा। और आपको बता दें कि पिछली सरकार में जिनको ये दिया गया था, क्योंकि पिछली बार अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री थे तो गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास था, तो ये देखना होगा कि क्या गृह मंत्रालय किसके पास होता है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने ये बात भी कही थी कि उनको गृह मंत्रालय दिया जाए। इसके अलावा बाव बालकनाथ अगर शपथ लेते तो वो भी गृह मंत्रालय चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने अब कैबिनेट का अनुमोदन कर दिया गया है और अब ये विभाग जो है बांटे जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर अभी की, क्योंकि लंबे समय से इंतजार था। सबसे पहले भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली थी। दोनों डिप्टी सीएम को क्या विभाग दिए जाएंगे। दरअसल देखिए, डिप्टी सीएम नाम से तो डिप्टी सीएम है, लेकिन काम उनका मंत्री जैसा होता है। और शपथ जब ली गई इस बार, तो शपथ भी डिप्टी सीएम की ही ली गई। नहीं तो अक्सर ये होता है, जैसे सचिन पायलट ने जब डिप्टी सीएम की शपथ ली थी तो शपथ मंत्री पद की ली थी। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कैटेगराइज करा जा रहा है, कहीं ना कहीं जाति समीकरण को भी देखा जा रहा है। लेकिन अब कौन कितना पावरफुल है ये सामने निकल कर आएगा कि गृह मंत्रालय किसके पास है, फाइनेंस मंत्रालय किसके पास है, पीडब्ल्यूडी किसके पास है और मेडिकल हेल्थ किसके पास है। ये बहुत महत्वपूर्ण महकमे हैं जो बस कुछ ही देर में आपके बीच में होंगे। लेकिन आपको बता दें कि भजनलाल कैबिनेट के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा और राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया विभागों का के बंटवारे का अनुमोदन। और देखिए, लगातार आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज
गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में है, तो आज ही के दिन देश के सबसे चहेते नेता या देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शाम 5:55 पर भी वो जयपुर पहुंचेंगे। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर किसी पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी पार्टी का कोई और अगर बात करें देश के प्राइम मिनिस्टर किसी भी प्रदेश के कार्यालय गए हों, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचने की बात निकल कर आ रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है 2024 से पहले। अब आप देखिए कि वहां का एक्साइटमेंट कितना ज्यादा होगा, जहां एक तरफ अमित शाह आ रहे हैं, अगले 3 दिन आज कल परसों बेहद महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पर भी बहुत ज्यादा रात जब भी जाते हैं तो सुबह शाम आते हैं, लेकिन राजस्थान वो धरती चुनी उन्होंने जहां पर वो 3 दिन प्रवास पर हैं, जबकि चुनाव अभी होके चुके हैं और 3 दिन वो रहने वाले हैं। और उसी समय मंत्रालय और मंत्री जो बंटवारा है वो किया जा रहा है। बेहद ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि कौन कितना पावरफुल है। शपथ भले ही लिए, देखिए 12 मंत्रियों ने कैबिनेट की शपथ ली थी, उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट जो मंत्रियों ने शपथ ली थी और फिर एमओएस से शपथ ली थी। तो अब किसको क्या बांटा जा रहा है, किसको क्या दिया जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है जो अब निकल कर आएगा। और विभागों का बंटवारा यहाँ पर हो रहा है और अब इंतजार इसी बात का है। बात ये भी आदिति, क्योंकि काफी सारे सीनियर लीडर्स भी हैं जो सीएम तो नहीं बन पाए, लेकिन जाहिर तौर पर वो चाहेंगे कि जो मलाईदार मंत्रालय हैं वो तो कम से कम उनको मिले, ताकि जो ये सीनियरिटी जूनियरिटी की बात है कम से कम वो एक जो दायरा है वो मेंटेन हो। और शायद ये भी वजह है कि इतना वक्त लग रहा है मंत्रालय के बंटवारे में। और यही वजह थी कि इतना वक्त लगा कि कौन मंत्री पद की शपथ लेगा और कौन नहीं लेगा। और आपने जब ये देखा, किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद थे, उनको सवाई माधोपुर से चुनाव में उतारा गया और उसके बाद वो चुनाव जीते, अब उनको शपथ दिलाई गई है। किरोड़ी लाल मीणा का स्ट्रेचर बहुत ज्यादा था, वो उनको इस बात का भी था कि मैं इतने जो अभी नए लोगों के बीच में रहूंगा, तमाम चीजें हैं, लेकिन फिर अब उनको मंत्री पद, पहले वो उम्मीद कर रहे थे कि राज्यसभा से हैं तो वो केंद्र मंत्री बनेंगे, अब उनको उम्मीद है कि उनको कोई बड़ा महकमा मिलेगा। दिया कुमारी डिप्टी सीएम है, महिला है, और उसकी बड़ी बात है राजपूत समाज से आती है। वो राजपूत समाज जो जिसने राजस्थान में जमकर भाजपा को वोट दिया है और वो भाजपा का समर्थक वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में वसुंधरा राजे को जब रिप्लेस किया गया, दिया कुमारी को लाया गया, तो जाहिर तौर पे वो महकमा ही बताएगा कि वो उनकी उस समाज की और दिया कुमारी की महत्वता कितनी है। ठीक वैसे ही जो दूसरे डिप्टी सीएम है बैरवा साहब, उनकी महत्वता कितनी है। तो मंत्रालय का जब ये वितरण हो रहा है तब ये पिक्चर साफ हो जाएगी कि, और देखिए एक एक चीज, चाहे फिर मुख्यमंत्री का चयन हो, चाहे फिर डिप्टी सीएम का चयन हो, चाहे मंत्री जो शपथ लेंगे उनका चयन हो, सब कुछ इस बार सेंट्रलाइज्ड हो चुका है और सब कुछ इस बार दिल्ली ने तय किया है। ऐसे में ये जो महकमे हैं वो कौन क्या करेगा, देखिए ऐसे दिया कुमारी को फाइनेंस की बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर उनको दिया जा रहा है, तो ये तो समझ आ रहा है कि बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी ड्रिवन यहाँ पर होता नजर आ रही हैं चीजें, क्योंकि मुख्यमंत्री भी नए हैं, फाइनेंस भी नया है, बजट आप देखिए मार्च में पेश होना होता है, फरवरी में के अंत में जैसे ही देश का बजट आता है फिर प्रदेशों में बजट पेश होता है। तो और दिया कुमारी के लिए तो वो सेंटर से आते हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी ड्रिवन वाली सिचुएशन यहाँ पर रहेगी। लेकिन एक चीज मैं और जानना चाह रही हूँ, आमतौर पर राज्यों के मुख्यमंत्री के पास, लेकिन क्या राजस्थान में ये मानकर चले कि वो परिपाटी होगी या फिर जैसे पिछली बार किसी और के पास में था वही परिपाटी इस बार देखने को मिलेगी? बिल्कुल, शायद पूजा आपकी आवाज कट रही है, आप एक बार अपना सवाल रिपीट करें। अदिति, एक तो ये चीज की तभी मुख्य सचिव भी सीधे सेंटर से आते हैं राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान पर कितना फोकस इससे समझा जा सकता है। दूसरा, क्या ये मानकर चलें कि इस बार जो मुख्यमंत्री के पास में गृह मंत्रालय होगा या फिर किसी और के पास रहने के चांसेस ज्यादा हैं? देखिए, जब कोई बहुत सीनियर नेता होता है तब तो यही होता है कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास ही रहता है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे अगर हम पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार की बात करें तो अशोक गहलोत के पास था, लेकिन अगर उससे पहले बात करें वसुंधरा राजे, तो उनके पास गृह मंत्रालय नहीं था। गृह मंत्रालय उनके पास था जो आज असम के राज्यपाल हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यहाँ पे चुनौती दूसरी है, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा हैं, सीनियरिटी और जूनियर का फर्क है, उसमें महकमे ही तय कर पाएंगे कि आप कितने सीनियर हैं,
क्योंकि जब जो पहली बार का विधायक मुख्यमंत्री बन गए तो ऐसे में जब बहुत सीनियर नेता हैं, जैसे तमाम तरीके के नाम यहाँ पर हैं, उसमें ये देखना होगा कि जो होम मिनिस्ट्री किसको दी जाएगी। अगर सारे महकमे, इंपॉर्टेंट महकमे दो दो लोगों में मतलब एक ही व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो ऐसे में फिर वो ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाएंगे। अब देखिए किरोड़ी लाल मीणा को पंचायती राज विभाग यहाँ पर निकल कर आ रहा है, कन्हैया लाल चौधरी को PhD विभाग यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ऐसे में विभागों के बंटवारे पर राज्यपाल का अनुमोदन हो चुका है और किरोड़ी लाल मीणा को पंचायती राज यहाँ पर दिया गया है। हालांकि उनकी उम्मीद गृह मंत्रालय की थी, दिया कुमारी को बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय वित्त और PhD। अब आप देखिए कि दिया कुमारी खड़ी होकर सदन में, विधानसभा में पूरा बजट पढ़ने वाली हैं। कितना महत्वपूर्ण बात होगी ये दिया कुमारी के जीवन के लिए। हम देख रहे हैं कि PWD विभाग भी उनके पास में, पर्यटन भी उनके पास में, ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय राजस्थान के, बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। और आप देखिए अगर कोई नंबर 1 अगर मुख्यमंत्री को माना जाए तो उसके बाद अगर सबसे पावरफुल महकमे अगर दिए गए हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा दिया कुमारी को दिए गए हैं। यानी कि इनको डिफेक्टो CM या CM के बाद अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण रोल है तो वो दिया कुमारी को यहाँ पर राजनीतिक तौर पर किस लिहाज से इसको एक्सप्लेन करेंगे आदिति? क्योंकि दिया कुमारी की बात करते सबसे सेफेस्ट सीट उनको दी गई और मुख्यमंत्री की रेस में सबसे ज्यादा नंबर 1 पर पहले वो चल रही थी। हालांकि बाद में वो डिप्टी CM बनी, लेकिन नंबर 1 पर उनका नाम भी लगातार और बार बार आ रहा था। तो उनको ये महत्वपूर्ण मंत्रालय देने के पीछे का क्या गणित है? देखिए ये बात आपने सही कही कि वो बिल्कुल मुख्यमंत्री पद पर जाकर वापस लौट कर आई हैं, वरना उनको मुख्यमंत्री बनाने पर संघ भी सहमत था, दिल्ली भी सहमत था। और फिर सबसे बड़ा लॉजिकल पॉइंट ये था कि एक आप महिला को रिप्लेस कर रहे हैं, आप वसुंधरा राजे को रिप्लेस कर रहे हैं, वो राजपूत समाज से आती हैं, तो आप दूसरी यंग महिला को ला रहे हैं जो कि राजपूत समाज से आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात भी निकल कर आई कि जब वो मुख्यमंत्री किसी राजपूत को नहीं बनाया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक पैटर्न रहा है कि राजपूत समाज से ही मुख्यमंत्री बनते आए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात ये थी कि राजपूत थोड़ा नाराज है कि ब्राह्मण को कुर्सी दे दी। ऐसे में ये भी एक बड़ी वजह है कि दिया कुमारी को इतने महत्वपूर्ण महकमे दिए हैं कि वो जो मुख्यमंत्री के बराबर की तरह आ गई है। मुख्यमंत्री होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इतने महत्वपूर्ण महकमे, आपको याद होगा जब डिप्टी CM बने थे सचिन पायलट तो उनको PWD दिया गया था, डिप्टी CM थे, PWD दिया गया था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि फाइनेंस भी दिया गया है, यहाँ पर PWD भी दिया गया है। तो यहाँ पर तमाम महत्वपूर्ण महकमे उनको ये दिए गए हैं। पर्यटन दिया गया है, राजस्थान के लिए पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण महकमा माना जाता है। तो जहाँ एक तरफ हम ये बात करते हैं कि बहुत ही स्ट्रीमलाइन तरीके से महकमे बांटे जाएंगे, वहाँ एक ही डिप्टी CM को, एक ही मिनिस्टर को 3 बड़े महकमे देना, इसके अपने आप में बड़े मायने हैं। चाहे फिर आप इसको सामाजिक तौर पर देख लें कि ये महिला हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जातिगत तौर पर देख लें कि वो राजपूत समाज से आती हैं तो उनको बहुत महत्वपूर्ण महकमे दिए गए हैं। तो आप इसको किसी, और तीसरी बात है वो यस मैन है, दिल्ली की आला कमान की यस-मैन है, संघ की पसंद है। तो ये सारे फेवरेबल कंडीशंस जो हैं दिया कुमारी के फेवर में जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कह सकती हूँ कि बहुत सारे राजपूत नेताओं का आज दिल टूटा होगा या दिल में दर्द हुआ होगा। हालांकि इस पार्टी में इतना डिसिप्लिन है कि कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इस तरह की चीज़ें देखने के बाद बहुत सारे नेता जो उस रेस में थे उनका कहीं ना कहीं, क्योंकि अब दिया कुमारी आने वाले समय में एक बड़ी राजपूत नेता के तौर पर, स्थायी राजपूत नेता के तौर पर, अगले 5 सालों में स्थापित राजपूत नेता के तौर पर उभरती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इस फहरिस्त में बहुत सारे और नाम भी थे। और देखा होगा आपने कि जब शपथ समारोह चल रहा था तो 2 मंच बनाए गए थे। तो जो प्रमुख मंच था जिसमें मुख्यमंत्री की और दोनों डिप्टी CM बैठे थे और प्रधानमंत्री मोदी आए थे, तो उस मंच पर भी अगर सबसे ज्यादा किसी को वेटेज मिला था तो वो दिया कुमारी ही थी, जो कि विभाग वितरण में साफ नजर आ रहा है। भजन लाल शर्मा के पास गृह और कार्मिक विभाग है, ठीक वही बात जो आपने पूछी थी कि अविनाश गहलोत को UDH विभाग के जिम्मा दिया गया है, भजन लाल शर्मा के पास गृह, यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं को गृह विभाग दिया गया है। यानी कि मुख्यमंत्री ही संभालेंगे कि क्या कुछ जो होम मिनिस्ट्री है, गृह विभाग है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो मुख्यमंत्री के पास गया है। यानी कि 2 बड़े ताकतवर लोग, यहाँ पे एक मुख्यमंत्री जिनके पास गृह विभाग है और दूसरी दिया कुमारी, भजन लाल शर्मा के पास ही कार्मिक विभाग भी यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा अविनाश गहलोत को UDH मिनिस्ट्री दिया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आ रही हैं। और देखिए इसी बीच में जहां पर एक तरफ तो करणपुर चुनाव
चल रहा है, वो एक उपचुनाव है एक सीट पर राजस्थान पे। वहीं अभी अमित शाह भी आज दिल्ली जो है सिक्योरिटी से लबरेज है जयपुर, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री पहुंच रहे हैं और तीसरा शाम को प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, इसलिए भाजपा कार्यालय के सामने वो सिक्योरिटी ड्रिल भी वहां पर की जा रही है। और सीएम ने अपने पास विभाग गृह और कार्मिक रखा है। इसके अलावा हीरालाल नागर को ऊर्जा यानी एनर्जी दी गई है। हीरालाल नागर को ऊर्जा मंत्रालय यानी पावर, जो कि राजस्थान में महत्वपूर्ण महकमा है क्योंकि वहां पर बिजली और तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, तो हीरालाल नागर को यहाँ पर ऊर्जा मंत्रालय दिए जाने की बात सामने नजर आ रही है। और देखिए लगातार अब महकमे निकल कर आ रहे हैं और जब ये पूरी तरीके से बाहर आ जाएगी तस्वीर, तो कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना पानी में है और अब आगे किसकी क्या जिम्मेदारी है, ये सारी बातें राजस्थान में साफ निकल कर आने वाली हैं। जी, जाहिर तौर पर एक खनिज विभाग, उद्योग, परिवहन, कृषि, सहकारिता, ये भी एक महत्वपूर्ण महकमे हैं। इनको लेकर कोई और इनपुट अभी तक मिल पा रहा है? क्योंकि ये जाहिर तौर पर ये भी महत्वपूर्ण मंत्रालय है और उनकी भी इंपॉर्टेंट भूमिका 2024 के चुनाव में भी रहने वाली है, क्योंकि किसानों का बार बार आंदोलन, ऐसे में राजस्थान के अंदर किसानों को लेकर अब क्या कदम उठाए जाते हैं और किसानों को मनाने में और खुश रखने में कौन कामयाब होगा, वो कैलकुलेशन बिठाकर जाहिर तौर पर वो जो महकमा है वो भी किसी सीनियर लीडर को दिए जाने के ही आसार है। बिल्कुल, क्योंकि एक तो सारी बातों पे आप एक चीज मद्देनजर रखना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 का चुनाव है। Exactly. और सभी कुछ 2024 के लिहाज से हो रहा है। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान है 3 दिवसीय दौरे पर, ये आप राजस्थान में 2024 के आगाज के रूप में देख सकते हैं, चुनाव के आगाज के रूप में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है जब आज अमित शाह भी वही हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, 2024 के चुनाव का आगाज भी है और मंत्रालयों का बंटवारा भी हो रहा है। और ऐसे में ये बात है कि आपको अगले 6 महीने जैसा रिपोर्ट कार्ड होगा, जैसा लॉ एंड ऑर्डर होगा, जैसे जमीन पर किसान खुश होंगे, जाट समाज को साथ लिया जाएगा, किस तरह का बजट पेश किया जाएगा, ये तमाम वो बातें हैं जिससे ये तय होगा कि 24 में 25 की 25 सीटें भाजपा की झोली में हैं या बैरवा नहीं। के पास परिवहन विभाग भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब आप अपने ट्रैवल टूरिज्म पर फोकस कर रहे हैं, जो कि वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो ऐसे में वो परिवहन विभाग भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर उनके नाम की बात करें तो वो कितना बखूबी इस जिम्मेदारी में आप फिट होता हुआ देख रही हैं? देखिए ये बात अभी